नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी। मनोहर डेयरी रेस्टोरेंट की मनोहर कहानियां, लोगों के थाली में परोसे गए कीड़े, मालिक ने मामले को किया नजरअंदाज। प्रदेश में नहीं थम रहा रेत का अवैध कारोबार, मां बेटी को ओवरलोड ट्रक ने पहिए के तले रौंदा। फिर कागजों में बनी सड़क, हुआ भ्रष्टाचार का मामला उजागर। आजकल ज्यादातर लोग घर से बाहर खाने पीने की चीजों का शौक रखते हैं और व्यस्ततम समय में कुछ फुर्सत के लम्हे निकालकर अपने परिवार के साथ इसका लुत्फ उठाने के लिए भी जाते हैं। अगर आप भी इसके शौकीन हैं तो अब जरा सावधान हो जाइए। अगर आप भोपाल में हैं तो मनोहर डेयरी, जहां के खाद्य पदार्थों का स्वाद आपकी जीभ ने कभी न कभी जरूर चखा होगा। खाने पीने की विश्वास की परंपरा पर आधारित मनोहर डेयरी, जिससे भोपाल का हर व्यक्ति परिचित है और हर व्यक्ति जानता है इस नाम को शुद्धता के लिए, व परखता के लिए। पर ऐसा एक मामला बेहद चौंकाने वाला सामने आया है, जहां जान करके आप चौंक जाएंगे। एक ऐसी डेयरी, मनोहर डेयरी, जहां खाने पीने का पदार्थ आप कभी न कभी आपने सेवन जरूर किया होगा, वहां पर लोगों को क्या कुछ खिलाया जाता है। अभी हाल ही में मामला देखने को मिला। भोपाल के हमीदिया रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट जो कि मनोहर डेयरी के नाम से संचालित है, यहाँ पर दीपेश जैन अपने परिवार के साथ गए हुए थे। इनके द्वारा खाने के लिए पेस्ट्री ऑर्डर किया गया और इन्होंने खाने को जैसे ही हाथ लगाया तो उसमें बड़ा सा कीड़ा नजर आया। इस पर तत्काल उन्होंने होटल मालिक से शिकायत भी की, पर मालिक द्वारा इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया गया, बल्कि दीपेश पर ही भड़क कर दूसरा कुछ अन्य ऑर्डर कर देने की बात कह दी गई। बाहर की वस्तुएं खाने से पहले उसे ध्यान से जरूर देख लीजिए कि कहीं वो चीज़ खराब तो नहीं, या फिर उसमें कोई कीड़े मकोड़े तो नहीं, या उसके ऊपरी या निचली सतह में छुपे कोई जगह पर फफूंदी तो नहीं। हालांकि यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी रेस्टोरेंट या होटल संचालक की होती है, पर इनके द्वारा दिया जाने वाला खाद्य अधिकारियों को हफ्ता इन्हें इनकी इस नैतिक जिम्मेदारियों से बिल्कुल बेफिक्र और निर्भीक कर देता है। शायद इसी वजह से बाहर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पत्रकारों की टीम पहुंची। तब रेस्टोरेंट संचालक से जब हमने बात करना चाहा तो वो कैमरे के सामने से भागते नजर आए। आप भी चौंक जाएंगे जब आपकी थाली से निकलने लगेंगे कीड़े। जी हाँ, खाने का वो पदार्थ जिसका सेवन आप करते हैं, आपके बच्चे करते हैं, उसमें अगर कीड़े निकल जाएं तो निश्चित रूप से ये चौंकाने वाली बात होगी। ऐसा हुआ एक व्यक्ति के साथ, जब इसने इस परिसर में बैठ करके पेस्ट्री मंगवाई तो उस पेस्ट्री के अंदर निकला वो कीड़ा जिसे वह मुंह में खाने जा रहा था। बाहर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर ध्यान देने वाले विभाग कभी नजर ही नहीं आते और न ही समय समय पर इनकी जांच करते हैं। नतीजन संचालकों की मनमानी की वजह से खराब और सड़ी गली वस्तुएं बाजार में विक्रय कर दी जाती हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के इस तंत्र में आम जिंदगी की कोई कीमत है ही नहीं। लोगों ने बताया कि यहाँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है। शिकायतों के बाद भी अभी तक मालिक के खिलाफ न तो कोई प्रकरण बनाया गया, न ही खाद्य विभाग का कोई जांच दल यहां आया। दीपेश ने खरीदा यहां पर खाने वाला वो सामान जिसमें निकला कीड़ा। वो अपने परिवार के साथ बैठे थे, मगर खाने के लिए सामने में वो कुछ परोस दिया गया जिसको देखकर वो स्वयं भी सहम उठे। दीपेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कब आपने यहाँ से क्या लिया था और क्या कुछ हुआ था? 10 तारीख को मैं शाम के टाइम 4 बजे के आसपास मनोहर डेयरी अपनी वाइफ के साथ आया था खाना खाने के लिए। लेकिन जब मैंने पेस्ट्री मंगाई तो पेस्ट्री में जैसे कीड़ा निकला तो पूरा स्टाफ देख के सकते में आ गया। मैनेजर आया, मैनेजर के साथ ओनर भी आया। दोनों ने बहुत समझाने की कोशिश करी, आप इसको मामले को रफा दफा कर दीजिए और दबा दीजिए। लेकिन मैंने कहा गंभीर वाला मामला है, क्योंकि मनोहर डेयरी प्रतिष्ठा के लिए पहचानी जाती है, लेकिन गुणवत्ता कहीं से कहीं तक नजर नहीं आई। खाने में कीड़ा देख कर सारे चौंक गए और लगे हाथ ओनर ने मेरे बहुत मनाया कि आप इस मामले को रफा दफा करें, लेकिन मैं इस चीज़ में नहीं माना, क्योंकि ये मेरा मामला नहीं, आम उपभोक्ता का मामला है। जैसे कि दीपेश, अगर देखा जाए तो भोपाल का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मनोहर डेयरी में कभी खाना या कोई खाद्य पदार्थ नहीं लिया होगा। तो ऐसे में कीड़ा निकलना, क्या मानते हैं आपकी कहीं ना कहीं शुद्धता के साथ समझौता किया जा रहा है? मैं जैन समाज से बिलोंग करता हूँ और जैन समाज सिर्फ शुद्ध खाने के लिए पहचाना जाता है, और ऐसा शुद्ध खाना मुझे खाने मिल रहा है
तो मैं तो लोगों से कहूँगा कृपया यहाँ खाना खाने नहीं आए, क्योंकि यहाँ कीड़ा खाने को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो उसकी क्वालिटी क्या होगी। नहीं, इस मामले की आपने यहाँ के मैनेजर और ऑनर से शिकायत भी की, उस पर क्या कुछ एक्शन लिया गया? उनका रवैया बिल्कुल व्यवहारपूर्ण नहीं रहा और उन्होंने अभद्र व्यवहार रखा इस मामले में। जिस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए एक बड़ी फर्म के मालिक का, लेकिन उस हिसाब से उनको कोई व्यवहार मुझे समझ में नहीं आया। इसलिए मैं तो उपभोक्ता फर्म में इसकी शिकायत करूंगा और खाद्य अधिकारी की सूचना दूंगा लिखित। आपको क्या लगता है कि ये इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं और इनकी कई ब्रांचेज हैं, तो इनको लगता है शायद 1-2 कस्टमर टूट जाने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा? ये ज़्यादा ब्रांच है, इनकी कमाई लाखों में करोड़ों में कमाई है, तो इनको अपने आप में घमंड है। और घमंड के साथ साथ ये कहते हैं कि हमारा खाद्य अधिकारी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही कोई हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इनका कहना है। जब आपने इस मामले की शिकायत की और कंप्लेन बुक में इनके रजिस्टर में आपने नोट डाउन किया, तो क्या कुछ देखा आपने कि उसमें किस तरह की शिकायतें दर्ज थी पहले से? इनके पास कोई अथॉरिटी रजिस्टर नहीं था। एक सादा रजिस्टर पर बहुत सारे अपने कस्टमरों की शिकायतें लिखी थी और शिकायतों में अधिकतर शिकायतें थी खाने में कीड़े निकलने की, कंकड़ निकलने की, गुणवत्ताहीन खाना होने की। लेकिन उन्होंने जैसे ही रजिस्टर खोल के मैंने दिखाया कि ये इतनी शिकायतें, आपने क्या कंप्लेंट की, लोगों की क्या अपनी समस्या का समाधान किया, तो उन्होंने रजिस्टर बंद करके रख दिया और कोई जवाब। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या कुछ होना चाहिए? इस मामले को आगे कहाँ तक लेकर जाएंगे? इस मामले में हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं और खाद्य अधिकारी को उसकी हम सूचना देंगे लिखित। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर देखा, ये केवल एक दीपेश की कहानी नहीं, यह ऐसे कई लोगों की कहानी है जिनके साथ शुद्धता से समझौता हुआ है। और मनोहर डेयरी एक ऐसा ब्रांड जो कि अपने खान पान के लिए पहचाना जाता है, भोपाल में अब वो अपनी शुद्धता से ऐसा समझौता करने लगा है कि लोगों की थालियों पर कीड़े को परोसने लगा। जैसा कि अभी दीपेश जी ने यहाँ से खाना लिया था, पेस्ट्री ली थी, तो उनके खाने में कीड़ा मिला था। आपकी क्या कुछ शिकायत है? किस तरह से आप जानते हैं, जब मनोहर डेयरी एक बड़ा ब्रांड है, भोपाल का हर कोई खाता है, आपका क्या, आपके साथ क्या कुछ हुआ? मैं अशोक शर्मा, एक्चुअली आई एम वर्किंग इन फानवा कंपनी और मैं रेगुलर कस्टमर था इनका फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स। और अभी जैसे कि मैं इनका देख रहा हूँ, पहले की ब्रांडिंग में और अभी की खाना में बहुत ही अंतर आ गया है, क्योंकि काफ़ी एक तो इनका मिसमैनेजमेंट है। हाँ, अभी वॉशरूम भी नहीं है इनके पास एंड ही इज़ ऑपरेटिंग हिज होटल विदाउट वॉशरूम। एंड सेकेंडली अभी जस्ट मैंने सांभर वड़ा खाया तो उसमें काफ़ी सॉल्ट था सांभर में। एंड क्या बोलते हैं आप, जैसा कि गाइडलाइन भी है रेस्टोरेंट में, इनको वो सारे प्रीमाइसेस उपलब्ध कराने चाहिए, वॉशरूम्स होना चाहिए, अटैच लैट बाथ होना चाहिए, महिलाओं के लिए अलग सारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ब्रांड बड़ा होता जा रहा है, चीज़ें घटती जा रही। जी 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 जी, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। अभी मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया है कि किस तरीके से ये अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं विदाउट वॉशरूम। और जब उनसे मैंने पूछा कि वॉशरूम किधर है, तो बोले कि सर पीछे चले जाइए आप पार्किंग में। हाँ, और वो वॉशरूम भी इतनी गंदी थी जो कि मतलब अवेल नहीं कर सकते आप उसको। बिल्कुल, तो ये एक मात्र कस्टमर की कहानी नहीं, ऐसी कई शिकायतें हैं जो इस ब्रांड के उभर करके सामने आ रही हैं। सरकार द्वारा बनाया गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को अच्छी मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। उन्हें मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना है। परंतु ये सारे नियम केवल कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अब देखना रोचक होगा कि क्या मनोहर डेयरी के संचालक पर कोई कार्रवाई होती है या लोगों के सामने कीड़े परोसने की दास्तान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगी। भाजपा शासनकाल में मध्य प्रदेश में जितना रेत का अवैध उत्खनन किया गया, शायद ही किसी देश किसी राज्य में देखने को मिला हो। मध्य प्रदेश के रेत माफियाओं द्वारा बिना किसी भय के लगातार कई सालों से नदियों का दोहन कर रेत का अवैध कारोबार किया जा रहा है, जिन्हें न तो राष्ट्रीय जल नीति का कोई ख्याल है और न ही पर्यावरण से किसी तरह का कोई सरोकार। अब इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने कोई पहल की और न ही राज्य शासन के शिवराज सरकार ने। माफियाओं का परचम बुलंद रहा, क्योंकि चुनाव के दौरान आने वाले पार्टी खर्च में सबसे बड़ी चंदे की राशि कारोबारियों के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। सरकार की छुट्टी के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है। आज हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि किस राज्य में किस तरह से रेत का अवैध परिवहन राजनीतिक संरक्षण और प्रशासन की मेहरबानी के चलते बखूबी खेला जा रहा है।
विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के राज्य में चल रहे अवैध रेत कारोबार आज भी जिला प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है। इस अवैध कारोबार से जनता को अपने प्राण भी गंवाने पड़ रहे हैं। मामला नेशनल हाईवे 69 मसूरिया मार्ग का है, जहां अवैध रेत के डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार राहुल पालीवाल और महिला नेहा पालीवाल और एक बच्चा जो कि गाड़ी से जा रहे थे, जिसे डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें 2.5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। क्षेत्र के विभिन्न नर्मदा तटों पर दिन में खुलेआम बेखौफ होकर रेत का अवैध उत्खनन किया जाता है। कई बार प्रशासन द्वारा नर्मदा तटों पर कार्रवाई तो की जाती है और कुछ दिन रेत का उत्खनन रुक भी जाता है, मगर कुछ दिनों बाद ही रेत का उत्खनन फिर से शुरू हो जाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेत माफियाओं में प्रशासन का कोई खौफ नहीं है और रेत का अवैध उत्खनन अभी भी जारी है। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेत के डंपर जो कि रात के अंधेरे में सड़क से गुजर रहे हैं और सामने ही एक सिपाही खड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नसरुल्लागंज नाका पर 100 डायल खड़ी हुई है, देखिए किस तरह से आप 100 डायल के सामने से ओवरलोड भरे डंपर को जाते हुए देख रहे हैं। तो क्या पुलिस इस पर कार्रवाई करना नहीं चाहती या देखकर भी सूरदास बनी हुई है? जिला रीवा जनपद पंचायत नई गढ़ी ग्राम पंचायत माड़ो में सरपंच सचिव और इंजीनियर हरीश शर्मा ने मिलकर पंचायत के पंच परमेश्वर राशि 27 लाख रुपए निकाल ली, जिसके 7 रोड में से 3 रोड ही बनी हुई है और 4 रोड अभी तक नहीं बनी। माड़ो पंचायत के उप सरपंच रविशंकर द्विवेदी और समस्त पंच सरपंच सचिव इंजीनियर हरीश शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। कोई भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में ही काम हुआ है, जिसके विरोध में उप सरपंच और ग्राम पंचायत के सभी वार्ड पंच एक साथ खड़े होकर सरपंच सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने जनपद सीईओ को भी जानकारी दी, लेकिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं। यहाँ 27,52,657 रुपए पंच परमेश्वर की राशि थी, उससे 21,51,742 रुपए आहरित की गई है और 7 पीसीसी रोड और नाली बताई गई है, जिसमें 3 सिर्फ पीसीसी बनी है, नाली वो भी नहीं बनी। कितनी रोडों का पैसा खा चुका है? 7 रोडों का। कितनी रोड बनी है आपके यहाँ? 3 रोड बनी है, 3 रोडों का पैसा खा लिए हैं, 3 बनाए हैं और 4 रोडों का पैसा बिल्कुल खा लिया। कितने का घोटाला किया है? 21,51,742 रुपए निकाली गई है। किस मद की राशि है? ये पंच परमेश्वर की राशि है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं दे भी चुका हूँ। एक भी तो हमारी पंचायत में तो मोर्मीकरण हुआ है, न कोई पीसीसी रोड बनी, सिर्फ 3 पीसीसी रोड बनी है, न कोई मोटरसाइकिल स्टैंड बना है, न कोई हैंडपंप का खनन हुआ है, न कोई बोरिंग हुई है, कोई यहाँ मोर्मीकरण भी नहीं हुआ है। जो पीसीसी 3 बनवाया है उसमें भी नाली नहीं बनी है, कोई डामरीकरण रोड नहीं है यहाँ हमारे यहाँ।